एक कहानी जो कि सदगुरु ओशो ने हमेशा हमें सुनाई है, और इस कहानी को कई लोगों ने अलग अलग ढंग से और ओशो की ही कहानी को अपने ढंग से फिर और कहा। पावर ऑफ नाव में एक हार्ट टोले ने भी यही कहानी में जब पहली बार पढ़ी तो चौंक गई। मैंने कहा कि ओशो की ही कहानी, बिल्कुल थोड़ा से शब्द बदल दिए, दैट्स इट। पूरा का पूरा वही का वही है। ओशो कह रहे हैं कि सड़क पर वो भीख मांगता था, वो कहता कि एक बक्से में खड़ा होकर एक भीख मांगता था, बस इतनी सी बात थी। तो कहानी ये है कि एक भिखारी है और वो हमेशा सबसे भीख मांगता है, जो भी राह पर जाता है उससे कहता है कुछ मिल जाए। और एक दिन, लंबे समय तक ये क्रम चलता रहा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हो गई तो लोगों ने सोचा ये इतने समय तक यहाँ भीख मांगा था, चलो यहाँ की सफाई कर दी जाए और इसकी स्मृति में कुछ लगा दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ही पुराना एसोसिएशन उस जगह से उस व्यक्ति का बन गया था। तो जब उसको उस जगह को सफाई करे और जरा सी खोदा उन्होंने, बहुत जरा सा, 6 इंच से शुरुआत हो गई उसकी। उस खुदाई में देखा कि अरे यहाँ तो हीरे जवाहरात दबे पड़े हुए, बहुत सारा खजाना, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ वहीं दबे हुए पड़े थे, और वो बेचारा वहाँ पर खड़ा होकर भीख मांगता रहा। हमको भी उस पर दया आएगी, है ना? लेकिन नहीं, वो दया, वो भिखारी हम ही हैं और हम ही भीख मांगते हैं प्रेम की। हमारे भीतर वो प्रेम का खजाना दबा पड़ा हुआ है, हम उससे वंचित रह जाते हैं और लोगों से कहते हैं प्रेम चाहिए। देना नहीं, लेना है, सबको, हर एक को लेना है, क्योंकि उस खजाने का आभास ही नहीं है। तो क्यों उस खजाने तक हम नहीं पहुंच पाते? उसका आभास क्यों नहीं होता? उससे कनेक्शन क्यों नहीं होता? उसका कारण हमारी बहिर्मुखता है। इस दिव्य प्रेम में क्या क्या अटकाव हैं, इसकी बात कर रहे थे 3 दिन तक ना, कि जो भी दुर्भावनाएं हैं, जो भी अटकाव हैं, जो भी रोड़ा है इस पथ पर, उस रेचन के माध्यम से ओशो कहते हैं उसको पहले हम खाली कर लेंगे। तो इसलिए इसकी चर्चा मैं कर रही हूँ कि हमारी ये क्या कारण है? बहिर्मुखता हमारा कारण है कि उस प्रेम तक हम नहीं पहुँच पाते। ऑल द टाइम हमारी नज़रें बाहर लगी हुई। कारण भी है। कारण ये है कि हमारी शरीर की ज़रूरतें, जब हम पैदा हुए, सांस से लेकर भोजन तक सब कुछ बाहर से मिली। प्रेम भी बाहर से मिला, फूड भी बाहर से मिला, सब कुछ तो बाहर मिला। फिर मन की ज़रूरतें भी बाहर से पैदा मिलती, पूरी हुई। लेकिन एक और ज़रूरत है जो वो ज़रूरत को हम भी, उसको भी बाहर से मांगते, पूरे करते, क्योंकि हम हिप्नोटाइज्ड हैं, हमारी सारी ज़रूरतें बाहर से पूरी हुई हैं। तो ये भी आत्मा की ज़रूरत है प्रेम। शरीर की ज़रूरत, मन की ज़रूरत, लेकिन आत्मा, प्रेम, आत्मा का भोजन है प्रेम। वो आवश्यकता जो है वो बाहर से हम ढूंढने लगते, बाहर पूरी करने लगते, और इसीलिए ये रोड़ा बन जाता है। जब भी हम बहिर्मुखता में जिएंगे तो बहिर्मुखता से हम लोगों को कंपेयर करेंगे, उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, या मेरे पास ज़्यादा है, उसके पास कम है। जब मेरे पास ज़्यादा है तो मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाऊंगी, और मेरे पास यदि कम है तो मैं ईर्ष्या से भर जाऊंगी। दोनों बातें होंगी, या तो मैं सुपीरियर हो जाऊंगी या इन्फीरियर हो जाऊंगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाऊंगी। तो हम इसमें उलझे ही रह जाएंगे, इसमें ही हमारी ऊर्जा पूरे जीवन भर उलझी रह जाएगी। हम कंपेयर करेंगे। तो अहंकार, बहिर्मुखता में अहंकार है। अहंकार को या तो पोषण मिलता है या फिर उसको इन्फीरियरिटी लगती है। तो इस अहंकार के ही सारे फिर कुरूप जो रूप है, उसके जो सारे चट्टे बट्टे हैं, साथी, संगी साथी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी तो रोड़े हैं उस प्रेम में। इसी के कारण तो हम प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते, उस प्रेम के खजाने तक नहीं पहुंच पाते। तो अंतर्मुखता कैसे हमारी ऊर्जा, पहले तो ये समझ पैदा हो,
और ये समझ जिंदगी के अनुभव ही सिखा देती है। कुछ परमात्मा ने ऐसी रचना रची है कि प्रेम बाहर जब होगा क्षण भर को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऊर्जा है ये, परमात्मा से अवतरित हुई है। लेकिन क्षण भर में जब इसका अधोगमन होगा तो सारी कुरूपताएं आ जाएंगी, सारा दोष, सारा दुख, सारे संताप, सारे तनाव पैदा हो जाएंगे। और यही हमारे को परिपक्वता के कारण भी बनते, याद रखना। अगर विषम परिस्थितियां ना आए, ये दुख, ये संताप, ये तनाव ना आए, तो हमारी परिपक्वता भी नहीं आएगी, भीतर पैदा ही नहीं होगा वो प्रश्न कि कहाँ है ऐसा प्रेम, वो अनकंडीशनल प्रेम जिसकी हमें तलाश है। क्योंकि पहले तो हमें लगेगा, जब तक हम अहंकार केंद्रित हैं, बहिर्मुख हैं, हमें लगेगा यहाँ ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, हम में कोई कमी नहीं है, हम तो सच्चे प्रेमी हैं। लेकिन बाहर सही पात्र नहीं मिला हमको, तो उस पात्र में हम खोजते रह जाते, उम्र चली जाती है, हजारों प्रेमी प्रेमिकाएं चलते रहते और जन्मों जन्म तक चलते रहते, अंत नहीं आता। और आदमी दुख में रोता रहता है, हंसता रहता है, कभी क्षण भर को हंसा और लंबे समय रोया, यही कहानी चलती रह जाती है। लेकिन फिर जब थोड़ी परिपक्वता आती है, हम खोजते हैं कि कैसे हमारा ध्यान दूसरे से हमारे भीतर की ओर लौटे। गुरु बताता है ये, प्रेम खोजते खोजते कभी गुरु से नाता जुड़ जाता है उसी प्रेम के खोज में। इसीलिए ये प्रेम धन्यभाग सिद्ध हो जाता है जब यही प्रेम गुरु से लग जाता है। गुरु हमें हम ही से मिलाने के उपाय करता है, स्वयं पर नहीं अटकाता, वो हमको हम ही से मिलाता है और उसका रास्ता बताता है। वो कहता है तुम परमात्मा हो, तत्त्वमसि श्वेतकेतु, तुम्हारे पास वही है जो सबके पास है, जो मेरे पास है वही तुम हो। पूरी संभावना लेकर पैदा हुए, तो हमको हम ही से जोड़ता है गुरु जो है। कबीर साहब कहते, घूंघट के पट खोल रेतों को पीऊ मिलेंगे। ये घूंघट के पट, व्यस्तता को ओशो बता रहे हैं कि ये व्यस्तता जो है, यही घूंघट, यही पर्दा है हमारा। व्यस्तता यानी बहिर्मुखता। व्यस्त कब होंगे? बहिर्मुखता हमारी व्यस्तता बनी हुई है। तो विचार से व्यस्त हैं हम, भावनाओं से व्यस्त हैं, शरीर से व्यस्त हैं। शरीर से बैठ जाएंगे तो भी विचारों के तांता बिल्कुल चल रहा है, एकदम भीतर तूफान मचा हुआ है। और थोड़ा बहुत शांत हुआ तो भावनाओं का उद्वेल, इसी में हम फंसे रह जाते। कबीर साहब कहते, घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे? दूसरी लाइन है उनकी, कटुक बचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। धन जोबन का गर्व न कीजिए, धन जोबन का गर्व न कीजिए। गर्व यानी अहंकार को बोल रहे, बाहर की चीजों को गर्व में उलझे रहोगे तो बात चूक जाएगी। फिर कहते, सुन्न महल में दिए ना बार ले, आसन से मत डोल रहे। अपने भीतर जो आसन है, वहाँ जो बोध का दिया जल जाएगा, तब जाकर ये संभावना खुलेगी कि वो हमारा जो प्रियतम है वो हमारे भीतर ही मौजूद है। ये घूंघट खुलेगा व्यस्तताओं का, और उसके बाद अपने भीतर आसन जमाने की कला आएगी। उसके बाद हमें ये अनुभव घटित होगा, अरे हम प्रेम से लबालब बैठे और हम प्रेम के लिए ही तड़प रहे। तो जब यह अनुभूति होती है, अपने भीतर जाना है, खाली होना है, शून्य होना है। खाली कोई नहीं होना चाहता, सब प्रेम से भरना चाहते। पर मजे की बात यह, भरने में प्रेम नहीं है। जो खाली होने को राजी है, जो अपने खालीपन को स्वीकार करता है, जो अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट करता है, वो पाता है कि वो अकेलापन सुकून देने लगा। जो बुरा लगता था वो धीरे धीरे उससे मैत्री आने लगी, मैत्री सधने लगी। और जब हम अपने साथ होने लगते हैं और जब हम अपने अंतरतम में जाते हैं, वहाँ शून्यता जो घटित होती है, उस शून्य में आनंद आता है। हमें भ्रम था कि बाहर आनंद आता है, बाहर सुख मिलता है, दूसरे
कारण है, लेकिन हम जब अपने शून्यता में स्थित होते हैं, शून्य महल में अब दिया जब जलता है, तो वो जो आनंद आता है वो अब फैलना चाहता है, वो एक्सप्रेस होना चाहता है। फूल खिला है तो खुशबू बहेगी, फैलेगी, उसी का नाम प्रेम है। और वही अनकंडीशनल हो सकता। हमारे भीतर हमारा स्वभाव प्रेम है, हमारे भीतर हमारा स्वभाव आनंद है, हमारे भीतर सारे खजाने मौजूद हैं। जब हम उन्हें अनुभव करते हैं तो हमारा होना मात्र, अब हमें कुछ नहीं करना पड़ता। दूसरे पाते हैं कि उन्हें छांव मिल रही है, दूसरे पाते हैं कि उन्हें सुगंध मिल रही है, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट की तरह होता है, अपने आप ही स्वतः होता है। ऐसा ही होना है, क्योंकि फूल खिलेगा तो खुशबू बिखरेगी, सूरज उगेगा तो धूप आएगी, ये स्वभाव है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब इस दिव्य प्रेम तक जाने के लिए अहंकार से दूर जाना होगा, क्योंकि अहंकार हमारी संवेदना को ख़त्म करता है। संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषबाण हो गया होता, वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, और याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। ओशो कहते भगवान को मत खोजो, भक्त बनो, भक्ति को खोजो, भक्त बनो, और पाओगे कि भगवत्ता हमारे ही भीतर मौजूद है। हमारा स्वभाव है, हमारा होना मात्र है।